आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 70 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। बताना है कि अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नोटिफिकेशन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। बताना है कि भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसके व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूछ रहा है इसमें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, इसका शुद्ध रूप बताना है, क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए आपका ये भी सही होगा, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, और ये भी सही होगा, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। बताना है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वह जो है कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है। जो शब्द का अर्थबोध कराए उसे क्या कहते हैं। बताना है, शब्द शक्ति है या फिर वाक्य है या फिर एकार्थक शब्द है या फिर एक से अधिक इसमें सही है या फिर इसमें कोई नहीं सही है। बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं। यहाँ पर बताना है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं या भेद हैं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है। बताना है कि लक्षणा की विशेषता क्या है। लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसकी विशेषता क्या होती है।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। बताना है कि जहाँ पर सांकेतिक रूप से कुछ बताया जाए वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अभिधा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी नहीं है, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कुंतक। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। बताना है कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। ये देखिए आपका प्रयोजन मूलक हिंदी से क्वेश्चन बना है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। बताना है कि 2016 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह इसमें से किसे दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नासिरा शर्मा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसमें से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि वचन सुधा थी, ये जो है क्या थी ये बताना है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कवि वचन सुधा से संबंधित कौन से रचनाकार हैं। देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक जो है पत्रिका थी ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, पद्मावत किसकी रचना है। बताना है कि पद्मावत किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जायसी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। उपर्युक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? बताना है कि इसमें जो है अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञान और ज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। बताना है ये किसकी पंक्ति है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। बताना है कि इसमें कौन जोड़ा सही है, रचनाकार हैं और उनकी रचना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो है जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, भारतेंदु जी की रचना नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? बताना है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन जो है कैसा है इस प्रैक्टिस सेट का, और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आगे इसी तरह से अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नए जुड़ रहे हैं तो। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर 26 है, वसही पंखी बोलही बहु भाखा, करही हुलास देखी कै शाखा। इसके रचयिता कौन है? बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जायसी।
क्वेश्चन नंबर 27 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 29 है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाड़े कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलो नहीं कोई। यह पंक्ति जो है किसकी है बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई की ये पंक्ति है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? बताना है कि इसमें से वह कौन सी रचना है जिसका अनुवाद जो है किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है इन्होंने अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। बताना है किस भाषा में लिखा गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? बताना है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक इसमें से कौन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से वह कौन सी रचना है
जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 35 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो है प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडविन ग्रीव। क्वेश्चन नंबर 37 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कब से कब तक निर्धारित की है, ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ईस्वी नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन में ईस्वी दिखता है तो आपका वो गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। कब से कब तक इन्होंने जो है परिवर्तन काल के अंतर्गत समय को रखा है, ये बताना है आपको। जाता है ऑप्शन नंबर ए, विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 तक। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें बताना है अलंकार कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस पंक्ति में अपनोति अलंकार है। बताना है कि अपनोति अलंकार इसमें से कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यह चंद्र नहीं मुख है। क्वेश्चन नंबर 41 है,
पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए। इसमें भी बताना है कि अलंकार कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भ्रांतिमान। क्वेश्चन नंबर 42 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बताना है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 16। क्वेश्चन नंबर 43 है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत के कल्पांत का कारण हुआ। इसमें बताना है कौन सा छंद है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरि गीतिका। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल हैं, वंदी जन खग वृंद शेख फन सिंहासन है। इसमें बताना है छंद कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोला। यहाँ पर आपका रोला छंद है इस पंक्ति में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें जो है रस दिया गया है और इसमें रस का स्थायी भाव दिया गया है, तो बताना है किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार का हो जाता है रति, अद्भुत का हो जाता है विस्मय और शांत का हो जाता है निर्वेद, वीर का हो जाता है उत्साह। क्वेश्चन नंबर 46 है, छंदों की गणना किससे की जाती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण और मात्रा से जो है छंदों की गणना होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, छंद के कितने भेद होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 4 भेद होते हैं। आइए देख लेते हैं छंद के बारे में। छंद के जो है 4 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। वाणिक छंद, इसमें छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। और वर्णिक वृत्त छंद में इसमें वर्णों की गणना होती है
और मात्रिक छंद है, इस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। और मुक्तक छंद है, जिस छंद में वाणिक या मात्रिक जो है किसी भी प्रकार का छंद ना हो या फिर किसी भी प्रकार का जो है कोई बंधन ना हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद का प्रयोग किस रचनाकार ने किया है, ये जरूर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कबहू कहूँ यही रहनि रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव, गहूँ गो जथा लाभ संतोष सदा काहूँ, सो कछु न चहोंगो, परहित निरंतर मन क्रम वचन नेम निभंगो। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है, बताना है इसमें कौन सा रस है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भयानक रस के संचारी भाव हैं, बताना है कि भयानक रस में प्रयुक्त होने वाले संचारी भाव कौन कौन से हैं, या फिर कौन से संचारी भाव हैं जो भयानक रस में जो है आते हैं। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, त्रास आवेग दैन्य शंका अपस्मार, ये जो है भयानक रस के संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, उल्लिखित पंक्तियों में से विवश रस वाली पंक्ति को चुनिए, बताना है कि किसमें जो है घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वान अंगुरिन काटी काट के खात विदारत, सिर पर बैठे काग आँख दो खात निकारत, ये जो है विवश रस का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, विभाव किसे कहते हैं, बताना है कि विभाव किसे कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को जो है विभाव कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित रसों को उनके स्थायी भावों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय और शांत का हो जाएगा निर्वेद, ये आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। इन सभी को जो है वाक्य बनाना है और क्रमबद्ध रूप से इनके पद को व्यवस्थित करना है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 54 है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? यहाँ पर राइट हो जाता है आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, परिपार्श्विक। बाकी ये तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है अशुद्ध है, ये ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताना है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये जो है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उन्होंने कहा जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कहाँ जाना है, ये सही है, उन्होंने कहाँ जाना है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 है, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताना है समास के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास में सभी पद, दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। क्वेश्चन नंबर 61 है, नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्कलंक। क्वेश्चन नंबर 62 है, सदानंद का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस आनंद। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है?
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुदित का होगा अनु प्लस उदित। ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो है शब्दांश होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है, पारिभाषिक शब्द वह हैं। बताना है कि पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपनी प्रशंसा करना। जो अपनी प्रशंसा करता है उसे कहते हैं आत्मश्लाघा। क्वेश्चन नंबर 69 है, होनहार बीरवान के होत चीखने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिस स्त्री का पति जीवित हो। क्वेश्चन नंबर 71 है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताना है कि ये सारे अनेकार्थी शब्द हैं और इसमें जो है किसका अर्थ अब्ज नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेघ। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का अर्थ होता है हेतु, उद्देश्य भी होता है और लक्ष्य भी होता है, जबकि नियोजन नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 73 है, आणव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र का। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, कितने भेद होते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का जो है सही प्रयोग करके अपना उचित उत्तर दीजिए। देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संकल्प जो है ये तत्सम है और सूरज जो है ये तद्भव है, काका जो है ये देसी है और मोटर जो है ये विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 76 है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली से। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 78 है, वह शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़। ये जो है मूल शब्द होते हैं, इनका खंड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अमीर। आज टोटल आपके 79 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। आज की क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। शेयर अपने सभी साथी मित्रों तक ज़रूर कर दीजिएगा।